गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई। एक घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है। एक घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है। 3 बजे का समय दिखा रही है। ठीक है, 3 बजे का समय दिखा रही है। उसके बाद लिखो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद 135 डिग्री घूमने के बाद नया समय क्या होगा। हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए भाई। हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे कि जो घंटे की सुई है वो कितना बनाती है बताओ। आधा डिग्री बनाती है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आधा बस। आप तो समय जल्दी से आंसर निकालो, बाकी स्टूडेंट निकाल ले समय। मिनट ही तो पूछ रहा है, मिनट ही तो जुड़ेंगी। बताओ घड़ी की सुई कितना समय बताएगी, बताओ। जितने मिनट घूम जाएगा उतना ही समय बता देगी वो। समझो, मिनट ही तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है इसमें। समय कैसे बताओगे बताओ। 3 बजे से 135 डिग्री घुमा दो, कितना बन रहा है बताओ। घुमाओ यूं भी घुमा दो। तो मेरी घड़ी ले जाओ, बताओ बताओ। कितना? 12 ही बजेंगे यार, कुछ तो गलती कर रहे हो आप। कितना? 7 आ रही है क्या? 7 फिक्स? अरे मेरे, हाँ 7:30 सही है। 7:30 मेरे भाई, जितना टाइम आपने लगाया उतना लगना नहीं चाहिए था। आप मुझे बताओ, आधा 1 मिनट में कितना घूमता है बताओ। आधा डिग्री। तो बताओ 135 डिग्री घूमने में कितना, 270 मिनट हो गए क्या? 270 मिनट को क्या लिख सकते हैं बताओ? 4 घंटे 30 मिनट। मतलब अगर इसमें 3 बज रहे हैं तो 4 घंटे 30 मिनट घुमा दो। तो 3 में 4 घंटे जोड़ोगे तो 7:30 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ये पंचायती में आए हुए हो, इतना स्ट्रेस में क्यों हो? अरे रुक जाओ यार, एक तो आप लोग एक दूसरे पे दादागिरी करने लग जाते हो। कोई क्वेश्चन पूछ तो ले। दिल को साफ बताओगे? इधर देखो आराम से, मुझे ये बताओ घड़ी की जो घंटे वाली सुई है, यहाँ पर किसकी बात हुई बताओ? घंटे की सुई की बात हुई है क्या? अब एक बात बताना, घंटे की सुई 1 मिनट के अंदर कितना कोण बनाती है? आधा डिग्री। 1 मिनट में आधा डिग्री। क्लियर है? इसका मतलब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं इधर? इसको इससे गुणा करोगे तो 2 मिनट में कितना बन रहा है बताओ? 1 डिग्री बनने में 2 मिनट लग रहे हैं क्या? और हमें कितना बनाना है बताओ? 135। तो राइट हैंड साइड में भी 135 से गुणा कर देंगे और इधर भी 135 से कर देंगे। तो 1 को 135 से गुणा करोगे तो 135 डिग्री बन जाएगा, और 2 मिनट को अगर 135 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगी कितनी? 270 मिनट आ गई क्या? अब 270 मिनट में, यहां तक समझ में आ गया क्या? बिल्कुल, 270 मिनट में 135, जस्ट आधा ही तो बनता है। क्लियर है? आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको पता है, या आपको पता है कि आधा डिग्री बना रहा है 1 मिनट में, ठीक है 1 मिनट में, तो 135 डिग्री बनाने में कितना लगेगा? 135 का डबल टर्म। अरे
एक बात समझ लो, इसको क्या है कि मिनट का आधा टाइम लगता है, मतलब इसको आधा डिग्री बनाने में 1 मिनट लग रहे हैं, मतलब 1 डिग्री बनाने में इसको 2 मिनट लगते हैं। मिनट हो तो आधा कर दो और डिग्री हो तो 2। बिल्कुल। अब 270 मिनट हो गई क्या? हो गई। बताओ इसको घंटे में कैसे चेंज करेंगे 270 मिनट को? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं बताओ? 60। 60 का भाग लगा दो 270 में। 0 से 0, 6 चौके 24। तो यहाँ पर 4 तो ये आ गया, और बचे कितने बताओ? 240 हो गए क्या? बचे कितने? 4 घंटे 30 मिनट। अब इसमें 3 बजे में जोड़ दो, 3 + 4 घंटे 30 मिनट, तो ये हो गया 7:30 मिनट। क्लियर है क्या? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया हो? इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो यार माइंड पे? बहुत आराम से समझने वाली चीज़ है, आराम से। और इतना कितना स्ट्रेस लोगे, दब जाओगे। आपको बाहर निकालने में बड़ा टाइम लगेगा। आप समझ में आया क्या गोविंद? समझ में आया? और यही, अगर यही सवाल, चलो छोड़ो, आप पेन वेन रखो, आराम से ऐसे पूछता हूँ, 10 सवाल पूछता हूँ, आप 10 के आंसर दोगे। अगर अभी मान लो 1 बजा हुआ है, ठीक है, 1 बजा हुआ है, बताओ अगर घड़ी की सुई 110 डिग्री घूम जाए तो बताओ, घंटे की सुई 110 डिग्री घूम जाए तो कितना टाइम होगा? 200 मिनट, 20 मिनट जुड़ेंगी क्या? जो भी आपका डिग्री में कोण है उसकी डबल मिनट जुड़ेंगी बस। यहाँ पे 135 डिग्री था तो कितनी होगी बताओ? 270 मिनट हो गई क्या? वैसे 110 डिग्री घूमा तो इतनी इसका तो दिमाग ही घूम गया। इतना सीरियस क्यों हो रखा है? इधर देखना, 40, ठीक है। ये दिल खुश बताएगा। अभी मान लो 4 बजे हुए हैं, समझना, अभी कितने बजे हुए हैं? 4 बजे हुए हैं। अगर घंटे की सुई 30 डिग्री घूम जाए तो कितना बजेगा? कोई नहीं बोलेगा। घंटे की सुई 30 डिग्री घूम गई तो कितना बजेगा बताओ? गोविंद रुक जाओ यार। 30 का डबल कितना होता है बताओ? तो 30 डिग्री का डबल 60 मिनट हो गए क्या? 60 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 से बजाएंगे कितने? 2 बज जाएंगे, नहीं बज जाएंगे? अभी जैसे मान लो 3 बजे हुए, ध्यान से समझना, दिया इधर देखो, 3 बजे हुए, 3 बजे गए, 240 कैसे आया? कौन सा 240? कहाँ पे? ये इधर देखो, 270 है क्या? इसमें कितने का भाग लगाएंगे बताओ? 60 का। कितनी बार जाएगा बताओ? 4 बार। 6 चौके, यहाँ पे कितने बचेंगे? 30। अब समझ में आ गया क्या भाई? 6 चौके 24 होता है कि नहीं होता? 6 4 जा 24। क्लियर है? 240, तो यहाँ पे कितने बचे? 30। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, इधर देखो, अगर अभी देखो, इधर देखो, अभी 5 बजे हुए हैं, समझना, अगर घंटे की सुई 75 डिग्री घूम जाए तो कितने बजेंगे? सभी स्टूडेंट बताओगे। यदि अभी 5 बजे हैं, इधर देखना, 5 बजे हैं, घंटे की सुई 75 डिग्री घूम जाए तो कितना बजेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे बताओ? 75 का डबल कितना हो गया? 150। 150 का मतलब कितना होता है? 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट हो गए क्या? 2.5 घंटा हो गया, ठीक है। अगर 2.5 घंटा हो गया, समझना, 2:30 हो गए, इसका मतलब इसमें 2:30 जोड़ोगे तो 7:30 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। और समझो, एक और क्वेश्चन लिखो, चलो। बताओ, एक घड़ी में 8 बजे हैं, ठीक है, ठीक है, 2 बजे तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाएगी? लिखो, अभी किसी घड़ी में मान लो 8 बज रहे हैं, ठीक है, 2 बजे तक घंटे की सुई कितना डिग्री घूम जाएगी? हाँ, सुबह के 8 बजे हैं, दिन के 2 बजे तक। सुबह के 8 बजे हुए हैं, दिन के 2 बजे तक जो घंटे की सुई है वो कितना डिग्री घूम जाएगी बताओ? अरे आराम से यार, आप गलत भी बता रहे हो। फिर बोल, 8 बजे से 2 बजे तक 7 घंटे होते हैं। 4 घंटे वो, 2 घंटे वो, 6 घंटे हुए ना, तो 7 क्यों बोल रहे हो उनको? और 6 घंटे में कितनी मिनट हुई?
360 मिनट हो गई क्या? तो जो कोण बनेगा वो जस्ट आधा बनेगा। 360 का आधा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 100, ये आप 170 क्यों बता रहे हो फिर? तो यही तो कह रहा हूं कि जल्दी में इतनी में क्यों हो, कहाँ जा रहे हो ऐसा? क्या? ठीक है, घड़ी दो भागों में बट जाएगी। अब इधर देखो भैया, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, लिखो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। अरे कैलेंडर के सवाल कुछ भेजे थे क्या आपके लिए? कल नहीं भेजे थे क्या? नहीं, कैलेंडर की बात कर रहा हूं। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। बताओ, एक बात बताओ, कैसे ज्ञात करते हैं? दर्पण में क्या होता है बताओ? ऊपर का नीचे या दाएं का बाएं? दाएं का बाएं। अभी मान लो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है और मुझे लग रहा है, ऐसा होता भी है, जैसे मान लो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सामने स्क्रीन लगी रहती है टीवी, जिस पर आपका ही फोटो दिखेगा, कमेंट दिखेंगे और आप जो पढ़ा रहे हो वो दिखेगा, तीन चीज़ें दिखती हैं एक साथ, है ना। अब मैं देखा कि मेरे बाल ख़राब हो रखे हैं, तो मैं उनको कभी सही ही नहीं कर पाया, बिकॉज जैसे ही मैं ऐसे करने लगता हूँ तो जैसे उसमें देख करके तो वो उल्टे होकर के और ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि उनको सही कर पाऊँ। कारण क्या है बताओ? क्योंकि उसके अंदर ना हमें दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। अगर हमारी हेयर स्टाइल इधर की तरफ से है ना ऐसे करके, तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो बाल है ना वो ऐसे हैं, तो हमारा जो हाथ है ऐसे करके जाएगा, फिर उसको ऐसा टेढ़ा करके और खड़े हो जाएंगे वो, ठीक है। समझ गए आप? तो वो सामने जो टीवी लगी हुई है, इसका मतलब क्या हो जाता है? दाएं का बायां, बाएं का दायां। तो ये तो है क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये तो हम सारी जगह यूज करेंगे। जैसे आपको कोई भी फिगर दिया जाएगा, वहां पर भी देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो किसी भी स्थिति में अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है तो क्या करना है बताओ? जो दायां दिख रहा है वो बायां हो जाएगा, बायां दिख रहा है वो दायां हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं खड़ा हुआ हूं ऐसे करके, ठीक है, अगर मेरा दर्पण प्रतिबिंब आएगा तो वो कैसे आएगा बताओ? ऐसे करके, है ना। मतलब ये जो कोनी है ऐसे करके हो रखी है ना, ऐसे, अरे ऐसे, ठीक है, इधर देखो ऐसे हो रखी है क्या? देखो इधर ये मार्कर ऐसे लगा हुआ है। अभी देखो, इधर देखो, ये जो मार्कर है वो किधर दिखेगा बताओ? दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो वो इस साइड में दिखेगा क्या? ठीक है। ये जो पैर मुड़ा हुआ है इधर से, वो किधर दिखेगा बताओ? इधर की तरफ, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो मतलब दाएं का बायां, बाएं का दायां। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। यानी आपको कोई भी आकृति दी जाएगी और उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, बहुत आसान होता है। बस आपको करना ये है, उसमें देख करके करना है, दायां बायां कर देना है बस, ठीक है, पलट देना है बस उसको। घड़ी के अंदर कैसे निकालेंगे लेकिन? घड़ी के अंदर बताओ टोटल कितने बजते हैं? दो स्थिति होती है, एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें 12 बजते हैं और एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें 24 बजते हैं, ठीक है क्या। अगर हमें दाएं का बायां करना है, आपको ध्यान हो तो हमने अल्फाबेट पढ़े थे क्या? अल्फाबेट्स में भी हमने क्या किया था बताओ? अगर हमें फ्रॉम लेफ्ट साइड हमें दिखाना है कि दाएं से निकालना है तो 27 में से घटाते थे क्या? 27 में से घटाते थे तो दाएं का बायां हो जाता था क्या? और बाएं का दायां 27 में से घटाते ही, जैसे जी कौन से नंबर पे? इधर से शुरुआत से हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं ना, जी 7 होता है क्या? लेकिन जी का अपोजिट निकालना है, यानी उल्टी साइड से इसका कौन सा नंबर है, तो 27 में से घटाते ही कितना आ जाता? 20 टी आ जाता था क्या? वैसे ही दर्पण के अंदर घड़ी में टोटल कितने बजते हैं बताओ? अगर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना, 12 बजते हैं क्या? 12 का मतलब होता है 12 बजे लिखो, या फिर इसको लिख सकते हो बताओ 12 बजे। अब देख 12 में से घटाने में दिक्कत होती है, इसीलिए 12 को हम लिख सकते हैं 11:60। ये एक ही बात है कि अलग अलग है बताओ? बात एक ही है क्या? बस तो सवाल खत्म हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर रेलवे की घड़ी है, घड़ी अगर रेलवे वाली है जिसमें 24 बज रहे हैं, तो उसमें कितने में से घटाएंगे बताओ? 24 बजते हैं क्या उसमें? तो उसमें 23:60 में से, इसमें से घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा बताओ? तो 11:60 में से या 23:60 में से, या लिख लेना में से घटाने पर, में से घटाने पर दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा, दर्पण प्रतिबिंब मिलेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अब ये देख लो, क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, ठीक है, समझ जाओगे। यही है बस। क्या
एक क्वेश्चन लिखो, एक घड़ी में 7:50 लिखे हुए हैं। एक घड़ी में 7:50 हो रखे हैं, बताओ उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या घड़ी को दर्पण में देखने पर क्या समय बताएगी। एक घड़ी में 7:50 हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं भी लिख देता हूं। एक घड़ी में 7:50 है, मिनट समय है। घड़ी को दर्पण में देखने पर समय बताओ। घड़ी को दर्पण में देखने पर 4:10। बताओ दिलखुश। 4:10। क्या किया आपने, 12 में से घटा दिया क्या इसको, यानी 11:60 में से घटा दोगे। 11:60 में से घटाओगे, इधर देखना, 11:60 में से 7:50, 10 मिनट तो ये बचेंगे और 7 ये, 4:10 दिखाएगी वो घड़ी। जो आपके हाथ में या आपकी दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है, अगर उसको आप दर्पण में दिखाओगे तो अगर उसमें 7:30 बजे 7:50 हो रखे हैं तो दर्पण में कितना होगा बताओ, 4:10। ठीक है, क्या क्लियर है। एक और क्वेश्चन लिख लो। यदि किसी घड़ी में 18:28 हो रखे हैं, 18:28, सॉरी हाँ 18:28 लिखो, 18:28 हो रखे हैं, 18:28 हो रखे हैं। दर्पण प्रतिबिंब बताओ, जैसे पूछूंगा वही बताएगा। क्या 18:00 कितना बोला है मैंने, 25 मिनट, 18:28। ये है हमारे पास किसी भी घड़ी में 18:28 हो रखे हैं, तो इसका जो मिरर इमेज है वो कितना हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। कौन गिर पड़ा भाई। क्या भाई, क्या कर रहा है, अरे आप पढ़ ले, एक दूसरे को इधर उधर कर रहे हो यार, छोटे बच्चे हो। कितना, अब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया हो भाई, दर्पण प्रतिबिंब तो निकाल लोगे ना पक्का। केवल और केवल क्या करना है, 11:60 में से घटाना है। जल निकालते हैं, एक बार इनका देखते हैं। आप क्या कर रहे हो, इधर देखो, इधर दो, इसे दो, इधर देखो कितना हो रखा है यहाँ पे, 18:28 है ना। 18:28 तो हमारा नॉर्मल टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो कभी 12 से ज़्यादा बजते नहीं। इसका मतलब ये टाइम क्या है, रेलवे का टाइम है क्या। तो कितने में से रेलवे में 24 बजते हैं क्या, 24 को हम लिख सकते हैं 23:60, और इसमें से घटा देंगे 18:28 को। अब घटा लो, ठीक है, 18:28 को घटा दो भाई। हमारे पास ये रेलवे का समय हो गया क्या, तो इसको कितने में से 23:60 में से घटाएंगे, 23:60 में से 18:28 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये और 13 में से 8 गए तो कितने बचे, 5। हाँ ठीक है, ठीक है, बात तो एक ही है। चलो अब देखते हैं जल प्रतिबिंब। क्या अबे क्या देख रहे हो, वो कांच में घुस जाओगे तुम, इधर देखो इधर देखो। अब ये बताओ जल प्रतिबिंब क्या होता है।
अरे जैसे दर्पण का तो होता है दाएं का बायां, बायां का दायां। आप जितना देर लेट करोगे ना उतना ही लेट होते जाओगे, क्योंकि मैं छोड़ूंगा तभी जब क्लॉक खत्म हो जाएगी। तो कर लो मस्ती खूब। हाँ हाँ, तो वो टेंशन हमें भी नहीं है, हम भी फ्री हैं पूरे दिन। हाँ, जल प्रतिबिंब बताओ क्या होता है। अरे अगर जैसे आप हो ऊपर का नीचे, जैसे आप खड़े हो है ना, आप गए भाई साहब, आपने देखा कोई पानी भरा हुआ, पहले मेरी भी आदत ऐसी थी कि कहीं भी पानी दिख जाए ना तो वहां देखते ही कूद जाता था, देखते, क्योंकि मुझे तैरना आ गया था। ठीक है, तो सच में तैरना नहीं आता आपको? मैं जब छोटा था तभी सीख गया था। तो एक बार है ना, हम ऐसे ही कहीं गए हुए थे, तो वहां पर ऐसे खेलने के लिए गए हुए थे ना, खेलने के लिए गए तो हमने देखा यार, मतलब क्रिकेट खेलने के बाद 9th 10th में पढ़ता था, तो खेलने के बाद कहीं नया तालाब बना हुआ था बड़ा सा। मैंने कहा यार इसमें कूदते हैं, तो सबसे पहले मैंने ही कपड़े उतारे ऐसे करके फेंक के, और मैं उसमें कूद गया। कूदने के बाद फिर मेरी हालत ख़राब, मैं खड़ा का खड़ा रह गया। जो और थे उनको मैं ऐसे कर रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कि क्या हुआ? मैंने कहा यार 4 उंगली कट गई नीचे की। कैसे? नीचे क्या है, वो बना था ना, उसमें पत्थर लगे हुए थे, पत्थर थे, तो मेरी 4 उंगलियां लग वो आधी आधी हो गई, कट गए। मैं बाहर निकल के आया ऐसे करते हुए। उस दिन का दिन मैं भूल गया कि यार ये तो आज के बाद कभी भी है ना ऐसे नहीं, अनजान जगह पे ऐसे नहीं कूदना, ठीक है? कैसे? डूब के? अच्छा हाँ। अच्छा 6 ये तो पता है, अगर ऐसा होता ना तो, अरे भाई सुनो, ये शर्मनाक। अरे भाई सुनो, अगर ऐसा होता तो शर्मनाक मौत होती। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं अगर 6 फीट का होता तो बच जाता घास। लड़का नहीं बचता भाई साहब, पानी नहीं छोड़ता है। बिकॉज तुम जितना प्रयास करोगे ना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पानी के अंदर कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है ना, अगर जितना आप आगे की तरफ धकेलोगे तुम पीछे जाओगे, तो तुम जितना निकलने की कोशिश करोगे वो तुम्हें पीछे की तरफ ले जाएगा। बात ये है, पानी इसीलिए तो नहीं बचने देता। ऐसे ही पता है क्या हुआ, हमारे गांव में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे, कोई छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं ना, पानी का क्या होता है, पानी हमेशा पता है ऐसे लगता है कि उसकी जल की नीचे की सतह ऊपर उठी हुई दिखती है। क्यों दिखती है बताओ? कौन सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें? हैं? अरे अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण जो सिक्का है वो भी उठा हुआ दिखाई। अरे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पानी पानी हैं? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण नहीं, वो तो इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता उसमें। अरे भाई कुल मिला के बात ये है कि जो पानी में तुम देखोगे ना, तो पानी में ऊपर का नीचे दिखेगा और नीचे का कहाँ दिखेगा? ऊपर। क्लियर है? और पानी में कोई भी सतह ऊपर दिखाई देती है अपवर्तन के कारण, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। कभी भी पानी में सिक्का दिख रहा है, अपवर्तन। पानी में जो पेंसिल है मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्यों? अपवर्तन के कारण। अरे भाई हुआ ये कि बाराती, छोटे छोटे बच्चे नहा रहे, बाराती कुछ आए हुए थे, उन्हें लगा कि बच्चे छोटे छोटे तैर रहे हैं तो मैं भी कूद जाता हूँ। वो कूदा और उसमें डूब गया, बस। और क्या हुआ? उससे आगे निकाल के ले आए। अब लिखो भाई जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए कितने में से घटाते हैं आपको पता है क्या? क्यों नहीं पता? पता। पहली बात तो ये है, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का बाएं, बाएं का दाएं। वैसे ही जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, और नीचे का ऊपर। ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें पानी को देखने पर डर लगता है? हाइड्रोफोबिया। कहीं पर भी फोबिया लिखा हुआ है, इसका मतलब डर है भाई। फोबिया जहां पर भी लगा है, और कहीं पर भी मैनिया लिखा हुआ है ना, मैनिया, MANIA, मैनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, उसकी इच्छा है। MANIA, मैनिया का मतलब होता है एक्सेसिव डिजायर, किसी से भी मिलने की। और फोबिया का मतलब होता है डर, किसी भी चीज से डर है तो फोबिया लगा हुआ उसमें है। हाइट से डर लगेगा तो उसे बोलेंगे एक्रोफोबिया,
हाँ इधर देखो, कोई किसी से मिलना चाहता है फिर तो वो तो फिर बाद में मिलना भी बताता हूँ, ठीक है भाई। 17:30 या 17:90 से घटाते हैं, 17:30 या 17:90 में से। भाई इधर देखो, 17:30 में से कब घटाएंगे और 17:90 में से? ना 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 18:30 नहीं, 17:90 लिखो आप। 18:30 में कन्फ्यूजन होगा फिर आपको। कारण पता है क्या है, जैसे ही आपके 30 मिनट से कम होंगे तब तो इसमें से घटाएंगे, 30 मिनट से कम है तब तो इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 17:30 में से 30 मिनट से कम है तो, और यदि 30 मिनट से ज़्यादा है तो 17:90 में से, 30 मिनट से ज़्यादा है तो 17:90 में से। चलो दोनों पे ही सवाल लिख लो आप। अगर मान लो किसी घड़ी में 8:20 हो रखे हैं, उसका जल प्रतिबिंब बताओ। किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, लिखो 30 होंगी तो इसमें से घटा दो ना, क्या दिक्कत है। और इसमें से भी घटा दोगे तो आंसर तो वही आना है, आंसर में चेंज नहीं आएगा, वो तो मिनटों का हिसाब किया है हमने, ठीक है। किसी घड़ी में कितने बताए मैंने, 8:20 है, 8:20 है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। आया ऐसे कि एक बाल्टी पानी लिया है ना, एक चुल्लू भर पानी, और उसमें लेकर के डूब गए। ऐसा होगा जैसे ही आप घड़ी को देखोगे ना, किसके अंदर? जल के अंदर, तो उसके जो है वो ऊपर का नीचे होगा, नीचे का ऊपर। अब आपको पता है 17:30 का मतलब क्या हो गया बताओ? यानी ये जो टाइमिंग होगी, सुनो, ऊपर का नीचे होने का और ऊपर नीचे का ऊपर होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइमिंग होगी, ऊपर नीचे क्या, नीचे क्या रहता है? 5:30 से 6:30 का टाइम रहता है क्या? तो ये तो है 5:30, और ये टाइम क्या है बताओ? 6:30। क्लियर है क्या? तो हमें पता है कि फ्रंट में देखो, यहाँ पे 12 होते हैं और यहाँ पर क्या होता है 6, 5:30 और 6:30। तो अगर पलटेगा तो ये टाइम इसमें ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऊपर नीचे, क्योंकि हमें 5:30 से 6:30 के बीच का इक्वल टाइम चाहिए। तो ये 5:30 को दिखा रहा है, देख लो। 17 बजने का मतलब क्या है? 5:30 बजे हुए क्या? और 17:90 का मतलब क्या है बताओ? 6:30 बजे हुए क्या? ठीक है। अगर आपके पास फिक्स 30 आ जाए तो आप इसमें से ही घटाओगे, जब तक इसमें से घट रहा है तब तक घटाओ, जब इसमें से नहीं घटे तब उसको। अब लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। आपको समझ में आ गया ये? ठीक है। अरे 8:20 है, बताओ यहां पर मिनट 30 से कम है ना, तो 30 से कम है तो बताओ कितने में से? 17:30 में से घटाओगे, तो 17:30 में से कितना घटाना है? 8:20। 0 3 में से 1 गया तो 2, और 17 में से 8 गए तो 9:10 हो गई क्या? ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, बताओ अगर मान लो, हाँ वही बता रहा हूँ, 4:48 पे घड़ी का जल प्रतिबिंब, 4:48, 4:48 पर जल प्रतिबिंब। तुम भी निकालो, आलसी क्यों रखे हो? हाँ 5:30 बज रहा है। हाँ हाँ जल प्रतिबिंब बना दीजिए। बना ले। 5:30 का घटा दो इसमें से, 5:30 17:30 में से। 8 बजे हाँ तो वो ये आके मतलब डिफरेंस के साथ है। हमें तो घड़ी एक 5 पर एक 6 पे 17 में से 17:30 में से 5:30 घटाना नहीं है। 8 बजे कितने बजे? 2 बजेंगे। 8 क्यों बजेंगे? 17 में से 5 जाएंगे, कितने बजेंगे? 12 बजेंगे ना। दिमाग कहाँ चला गया अभी? हाँ हाँ दोनों सुई मिलने के लिए एक जगह। हाँ तो ये वहाँ तो दोनों सुई अलग अलग है। 5:30 8 को देखने में मिल ही पाएंगे। मिल ही पाएंगे। 17:90 में से घटा लो फिर, 17:90 में से घटाओ।
साढ़े 12 आएगा। 12:60 आएगा ना, 12:60 यानी 1, ठीक है क्या? बिल्कुल। एक बार हो सही है क्या सर? 30 मिनट वाला इसमें से नहीं घटेगा फिर। 30 वाला उसमें से घटा। वैसे ऐसा पूछेगा नहीं वो कभी आपसे। अगर पूछ ले तो अटकाने वाला है पर क्वेश्चन। अरे नहीं अटकाएगा, आप एक काम करना, सुई कोई लेकर के डुबो देना, उल्टी कर देना बस। हाँ 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 हाँ, तो निकालो भाई। 12:15 पे जल प्रतिबिंब बताओ। अरे 12:15 हो रखे हैं अभी, है ना? इसका जल प्रतिबिंब बताओ। 12-15 का। अब इसे पानी में ले लो, पानी लो, पानी की बाल्टी लो, उसमें देखो, बोतल ले लो। जैसे नीचे दिखा रहा सर। हाँ, 12 पे तो नीचे 6 पे आना चाहिए ना। अरे पानी लेकर के आओ, सर थोड़ी दर्पण है। मैं पानी थोड़ी हूँ, इधर देखो। अभी देखते हैं एक बार इसको, देखो इसका कितना आना चाहिए, बताओ कितना आएगा। अरे इसमें कितने में से घटाएंगे इसे? 17:30। 17:30 में से कितना घटाएंगे? 12:15। तो ये बचेगा 15, और 17 में से 12 गए तो कितने बचे? 5। 5:15 दिखाएगा। अब आप एक काम करो, 12:15 बजे कोई भी घड़ी लेना और उसको पानी में देखना, और वो 5:15 का टाइम दिखाएगी, ठीक है? ये पानी है, ये दर्पण है ना? दाएं का बायां होता है, ऊपर का नीचे थोड़ी होता है। अरे तो पानी की कमी थोड़ी है यार, ये घर पे जाना, आराम से टब में भरना और उस नहाना मत, आज उसको ही देखते रह जाना बस, ठीक है? 17:30 से घटाते हैं, 17:90 क्या 18:30 में से घटाते हैं? क्या? सर ये 17:90 सही है, आपका ये 17:30 गलत है। क्यों? उत्तर नहीं आ रहा इससे। कौन से का नहीं आ रहा? देख लो। 18:30 से 17 हो जाएगा सर। 17:30 नहीं होता सर, 18:30 होता है। दोनों का ही सही है यार। ये 17:30 भी गलत है, आपको मैं कह रहा हूँ। आप बिना देख लो कोई सा भी उत्तर दे रहा है। क्योंकि उसमें 5:45 हो जाता है, आप 18:30 में से किस में से? 18:30 में से आती है। इसमें से 17:30 में से 12:15 को घटाएंगे तो यही यही आएगा। देखो लोगों देख लो, आप पानी नहीं आता। आप निकाल के देखना, ये मेहनत तो आप ही करोगे। अब आप लोग करना। अगर 30 हाँ, अगर 30 मिनट से कम का टाइम है तो आप 17:30 में से घटाना। अगर दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो, और अगर मान लो ज़्यादा टाइम है तो आप घटाना है 17:90 में से। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब देखो घड़ी के अंदर स्थितियाँ बनती हैं, तो वो हम करेंगे कल, ठीक है? बहुत हो गया। कल एक और चैप्टर है, कल मतलब इसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हाँ, बंद।